डेली सबसे पहले अपने फेवरेट सीरियल अनुपमा को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु और राही एक दूसरे को नहीं देख पाते। भारती बोलती है अनु ताई क्या हुआ। अनु बोलती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बेटी यहीं कहीं मेरे आसपास ही है। जसी बोलती है अनु मैं तुझे एक बात बोलना चाहती हूँ। हम लोगों ने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है, तो ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है। अनु हमें जीतना ही होगा। आगे हम प्रेम और काका को देखते हैं। काका को सारा सच पता चल जाता है। प्रेम बोलता है अगर मम्मी और राही एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो। अनिल बोलता है यहाँ पर दोनों फैमिलीज भी हैं। प्रेम बोलता है पता नहीं मम्मी की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची भी है या नहीं। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि सेमीफाइनल राउंड स्टार्ट हो रहा है। प्रेम सोच रहा होता है कान्हा जी आप ही सब संभालना। इधर हम देखते हैं मोटिबा पराग को बोलती है पराग हम सिर्फ तेरे लिए यहाँ आए हैं। पराग बोलता है ठीक है बा आयो तो होना। आगे हम देखते हैं मोटिबा और बा दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। मोटिबा बोलती है साज, तभी बा बोलती है कोठारीज। मोटिबा बोलती है मनहूस, बा बोलती है मनहूस। मोटिबा बोलती है अभी आपने क्या बोला। बा बोलती है जो आपने बोला वही बोला। फिर हम देखते हैं स्टेज पर बोल रहे होते हैं कि आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। कोठारी फैमिली और शाह फैमिली अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। किंजल माही को बोलती है माही तुम ठीक हो ना। माही बोलती है हाँ। किंजल बोलती है फिर तुम बा और बापूजी से क्यों नहीं मिली। तुम ससुराल की बनो वो ठीक है, लेकिन मायके को भी मत भूलो। मोटिबा परा को बोल रही होती है हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, इन लोगों की शक्ल जो देखनी पड़ रही है। मोटिबा बोलती है इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए, ये अहमदाबाद से मुंबई पहुँच गए, ये सिर्फ बाकी का डांस देखने के लिए यहाँ आए हैं। इधर हम देखते हैं बा बोल रही होती है इन लोगों को तो राही का डांस पसंद नहीं है, फिर ये यहाँ पर क्यों आए हैं। तोशु बोलता है शायद प्रेम की वजह से आए होंगे। राही वहाँ पर आती है। राही अपनी पूरी फैमिली को यहाँ देखकर बहुत खुश होती है। पराग बोल रहा होता है ऑल द बेस्ट राही। राही मोटिबा माही और क्याति को बोलती है थैंक यू आप तीनों यहाँ आए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये तीनों कुछ नहीं बोलती, बस नाराज़ होकर बैठी होती है। प्रेम राही से बोलता है राही चाहे कुछ भी हो जाए तुम बस अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करना, तुम्हें अपना बेस्ट दोगी, तुम मुझसे वादा करो। राही बोलती है हाँ प्रेम मैं अपना बेस्ट दूंगी। प्रेम राही को बोलता है पीछे मुड़कर तो देखो। राही जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर वो अपनी साफ फैमिली को देखती है। राही उनको देखकर खुश हो जाती है, वो उनके पास जाने लगती है। लेकिन क्याथी बोलती है हम यहाँ पर ड्रामा देखने के लिए नहीं आए हैं। राही थोड़ी सी अपसेट होती है, वो वहाँ से चली जाती है। पराग क्याथी को बोलता है क्याथी जी आपको ये बोलना ज़रूरी था क्या। मोटिबा बोलती है वैसे भी मुझे भी पसंद नहीं है कि हमारी फैमिली इस साफ फैमिली से कोई भी रिश्ता रखे, ये लोग जितना दूर रहेंगी ना उतना ही अच्छा है। प्रेम सोचता है कान्हा जी दोनों फैमिलीज यहाँ पर है और अगर मम्मी भी यहाँ पर हुई ना तो पता नहीं यार क्या होने वाला है। आगे हम देखते हैं सेमीफाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं एंकर सबसे पहले राही की टीम को स्टेज पर बुलाता है। राही का नाम सुनकर अनुपमा को याद आता है कि राही ने कैसे अनुपमा पर गुस्सा किया था और राही बोल रही थी मम्मी मैं आपसे बहुत नफरत करती हूँ। इधर प्रेम अनिल को बोलता है अगर मम्मी यहाँ पर है ना तो मम्मी को पता चल गया होगा कि राही भी यहीं है। अनिल बोलता है तो फिक्र मत कर कान्हा जी सब संभाल लेंगे। इधर अनु बहुत इमोशनल हो जाती है। अनुपमा राही को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर राही और उसकी पूरी टीम स्टेज पर आ रहे होते हैं। अनुपमा सोच रही होती है मेरी राही की डांस अकेडमी, कान्हा जी मेरी राही भी यहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। अनुपमा इधर उधर राही को ही ढूंढ रही होती है। इधर जस्सी और भारती अनु के पीछे ही होते हैं। इधर हम देखते हैं राही स्टेज पर होती है, उसने अनुज की पिक्चर भी वहाँ लगा रखी होती है। अनु भी स्टेज के पास आ जाती है और वो बोल रही होती है मेरी राही भी इस कंपटीशन में है और मुझे अभी तक पता क्यों नहीं चला। हम देखते हैं राही के हाथ में माइक होता है, वो बोल रही होती है सबसे पहले मैं जजेस और अपनी ऑडियंस को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उन लोगों के प्यार की वजह से ही तो हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। एंकर बोलता है कि राही की टीम बहुत स्पेशल है, इनकी टीम के अंदर इनकी फैमिली मेम्बर है। इधर राही बोल रही होती है मैं अपने परिवार को थैंक यू बोलना चाहूँगी, आज मेरा मायका और मेरा ससुराल दोनों मेरे साथ हैं। इसके बाद राही की टीम भी स्टेज पर आ जाती है। अनु सब लोगों को देख रही होती है। राही अपनी पूरी टीम का नाम सब लोगों को बताती है। इधर अनु राही को ऑल द बेस्ट बोलती है। फिर हम देखते हैं राही की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। प्रेम राही के वीडियोज और पिक्चर बना रहा होता है तो वो बोलता है काका मैं पीछे की साइड जाता हूँ। प्रेम जैसे ही अपनी कुर्सी से खड़ा होता है तो अपने सामने अनु को देखता है। इधर हम रीता अनीता और दीपा को देखते हैं, वो लोग राही की टीम की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं अनु राही को देख रही होती है, तभी वहाँ पर अनु के पास प्रेम आ जाता है। वो बोलता है मैं जानता था आपकी टीम सेमीफाइनल तक पहुँच गई होगी। अनु बोलती है प्रेम तुम्हें पता था राही भी इसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। प्रेम बोलता है अगर बता देता तो क्या हो जाता। अनुपमा बोलती है मैं यहाँ नहीं आती। प्रेम बोलता है मम्मी हमने कुछ नहीं किया है, आपको और राही को मिलाने का रास्ता कान्हा जी ने बनाया है, मैंने आपने या राही ने हम तीनों में से किसी ने कुछ नहीं किया है।
अनुपमा प्रेम को बोलती है, प्रेम बहुत गलत हो रहा है। गुरुजी की मुझ पर उम्मीद, भारती का ऑपरेशन और चोल की औरतों का सपना, सब कुछ बिखर जाएगा। अगर राही को पता चलेगा कि उसके सेमीफाइनल में मैं उसके सामने खड़ी हूँ तो वो मुझसे और ज़्यादा नफरत करेगी। वो पहले से मुझसे नफरत करती है। कहीं ऐसा ना हो वो ब्रेकआउट कर जाए। प्रेम, अगर मुझे पता होता तो मैं इस स्टेज पर नहीं आती। सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ उलझ गया है। प्रेम बोलता है, मम्मी ये भी तो हो सकता है सब सुलझ जाए। अनु बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं क्या करूं। अनुपमा वहाँ से जाने लगती है। तभी प्रेम अनुपमा को रोक लेता है और बोलता है, मम्मी आप वही करेंगी जो आप करने के लिए आई थी। प्रेम अनु को समझाता है और बोलता है, मम्मी आप ही तो बोलती है हमें हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। अनु बोलती है, मैं राही के सामने कैसे खड़ी हो सकती हूँ। वहाँ देखो अनुज की तस्वीर है, मैं अपने ही अनुज के सामने कैसे खड़ी हो सकती हूँ। अनुज ने ही मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया, मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं अपने ही अनुज का नाम नीचे कैसे आने दे सकती हूँ। वो मेरा मान है। मैं अपने ही मान का अपमान कैसे कर सकती हूँ। मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी, लेकिन अपने अनुज से कैसे लड़ूं। प्रेम अनु को बहुत समझा रहा होता है। इधर हम देखते हैं राही डांस कर रही होती है। वो डांस करते करते प्रेम और अनु को एक साथ देख लेती है। राही जैसे ही नीचे बैठती है तो अनुपमा राही को आवाज़ लगाती है। अनुपमा को लगता है कि राही को चोट आई है। वो बोलती है, बेबली। अनुपमा की आवाज़ सुनकर बापूजी पीछे मुड़कर देखते हैं। वो सोच रहे होते हैं अनुपमा। अनुपमा दौड़कर राही के पास आ रही होती है। वो बोलती है, तू ठीक तो है ना। लेकिन अनुपमा की तरफ राही हाथ करती है कि अनुपमा वहीं रुक जाए। अनुपमा वहीं रुक जाती है। राही अनु से मुंह मोड़ लेती है। इधर अनु वापस जा रही होती है तो वो अपने सामने पराग और उसकी पूरी फैमिली को देखती है तो वो बहुत घबरा जाती है। अनुपमा पीछे की तरफ मुड़ती है तो वहाँ पर वो साफ फैमिली को देखती है तो वो और ज़्यादा घबरा जाती है। ख्याति बोलती है, ये मनहूस औरत यहाँ पर भी आ गई। अनुपमा तो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। गाइस, डेली अपडेट जानते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगा। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु की टीम हार जाती है। अनु बस राही को देख रही होती है जिसकी वजह से वो ठीक से स्टेप नहीं कर पाती। इधर राही तो यही सोच रही होती है कि मेरी मम्मी बस हार जाए। हम देखते हैं फाइनल टीम में अनु की टीम का सिलेक्शन नहीं होता। यहाँ पर ऑडियंस बोल रही होती है ये जानबूझकर हारी है अपनी बेटी को जिताने के लिए। गाइस, अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।